नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी के लिए बहुत, बहुत, बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो लेकर के आया हूँ। उसमें से आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस बात को जानते होंगे कि अब से कुछ देर पहले ही भारत के ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने इतिहास रच दिया है। वो इतिहास जिसके लिए वो बचपन से प्रयासरत थे और वो इतिहास जाता है फीडे कैंडिडेट के थ्रू, क्योंकि जब आप फीडे कैंडिडेट में खेलते हैं, तभी आपके विश्व चैंपियन बनने का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि तब आप फीडे कैंडिडेट जीत सकते हैं और आप विश्व चैंपियन को चैलेंज करके उसको हरा के विश्व चैंपियन बन सकते हैं। तो ये रास्ता जो फीडे कैंडिडेट जाता है, यहाँ पे पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग प्रयासरत रहते हैं। कई लोग जीवन गुजर जाता है लोगों का और लोग कैंडिडेट नहीं पहुंच पाते हैं। विदित ने आज वो इतिहास रच दिया है। विदित ने फीडे ग्रैंड स्विस जीत करके, जिसमें दुनिया के सारे दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे थे, और इस खिताब को जीत करके उन्होंने फीडे कैंडिडेट के लिए धमाके के साथ जोरदार अंदाज में जो है फीडे कैंडिडेट में जगह बना ली है, जो अपने आप में बड़ी बात है। और एक साथ दो इंडियंस फीडे कैंडिडेट खेलेंगे, ये तो इतना तो मिनिमम कंफर्म हो गया है। प्रज्ञानंदा पहले ही क्वालिफाई कर चुके थे। विदित ने आज अलेक्जेंडर प्रेडके को एक बेहद शानदार मुकाबले में पराजित किया। नाकामोरा जो उनके बराबर पॉइंट पे थे, उनको अर्जुन ने रोक लिया, और एसिपेंको जो उनके टाई ब्रेक में सबसे आगे चल रहे थे, उनको अनीश गिरी ने पराजित करते हुए आगे नहीं जाने दिया। और विदित की शानदार जीत के साथ विदित ने वो अपना सपना जो है वो कम से कम जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका जो है वो पूरा कर लिया है। तो पहला मैच हारे थे इस टूर्नामेंट के, उसके बाद बचे हुए 10 राउंड में 8.5 अंक बनाना अपराजित रहते हुए बेहद ही कमाल का प्रदर्शन, और इसको हम बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं विदित के खेल जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक की। आइए देखते हैं मुकाबले में क्या कुछ हुआ। विदित जो है सफेद मोहरों से खेल रहे थे। विदित ने D4 खेल के शुरुआत करी। D4 D5, यहाँ पर C4 D इंटू C4, नाइट F3, नाइट F6 यहाँ पे लाइन हुई। विदित ने खेला E3 E6, बिशप इंटू C4 A6, तो यहाँ पर कैसलिंग कर लिया विदित ने अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हुए। तो इमीडिएटली C5 खेल के अलेक्जेंडर प्रेडके ने चैलेंज किया पोजीशन को। विदित ने यहाँ पर सरप्राइजिंगली DC5 मारा, बिशप इंटू C5, क्वीन D8, किंग D8, और ऐसा लगा कि उस मुकाबले में जिसमें उनको 100% जीत चाहिए, उसमें उन्होंने एक ऐसा वेरिएशन क्यों खेला जहां पर वो क्वीन एंड गेम में लाए। लेकिन यहाँ पर जैसा कि हम लोग लाइव कमेंट्री कर रहे थे और रमेश सर ने एक बात बताई, कहा कि विदित जो है वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं एंड गेम में, और धीरे धीरे पोजीशन को इम्प्रूव करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, और ये बिल्कुल उनके टाइप ऑफ पोजीशन है। बिशप E2 यहाँ पर खेला। विदित ने वापस बिशप को लिया, क्योंकि बिशप का वहां पर कोई काम रह गया था। किंग E7, सो नाउ नाइट BD2, बिशप D7, विदित खेलते हैं नाइट B3, बिशप B6, बिशप D2 एंड नाइट C6। इस पोजीशन पे विदित ने बिशप C3 खेला, और व्हाइट जो है वो, और ब्लैक भी लगभग लगभग बराबर था। ब्लैक के भी लग रहा था, नहीं लग रहा था कि यहाँ पे ब्लैक को कोई भी प्रॉब्लम है। ब्लैक्स ने यहाँ पे रुक HG8 खेला। विदित ने कंटिन्यू किया रुक FD1, रुक A D8, रुक A C1। विदित ने अपने दोनों रुक को सेंटर पे लाने की कोशिश की, एंड देन यहाँ पर अलेक्जेंडर ने कुछ अलग करना शुरू किया। उन्होंने G5 खेला इस पोजीशन में। तो अब जब आप G5 खेलते हैं तो इसका मतलब है कि आप हाथी को G4 करके रुक G5 वगैरह से लाना चाहते हैं, और इसके बाद ही गेम का जो मोड था वो चेंज होना शुरू हो गया। विदित ने यहाँ पे नाइट FD4 खेला। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव थी, और यहाँ पर देखने वाली बात थी कि राजा जो है वो सेंटर पर रखा हुआ था। तो यहाँ पे नाइट D5 भी एक चाल हो सकती थी, जो कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूव होती इस पोजीशन पे। हम लोग इसको एनालाइज भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे नाइट इंटू D4 इन्होंने एक्सेप्ट किया, और एक इंटरमीडिएट मूव विदित को यहाँ से मिलना शुरू हुआ। मतलब ये छोटे छोटे चाल विदित ने कैसे पोजीशन को इंप्रूव किया, कमाल था। सबसे पहले बिशप B4 से कि इंटरमीडिएट मूव आया, मतलब D4 को बाद में मारेंगे, पहले आप अपने राजा को थोड़ा सा ऊपर लेके जाइए। और ये कभी भी अच्छी स्थिति नहीं है जब आपके राजा के पास कहीं भी जाने के लिए कोई घर ना हो। ठीक है, ओके। विदित ने नाइट D4 मारा यहाँ पर, और अब यहाँ पर जैसा कि लग रहा था कि प्रेडके अभी भी जैसे नाइट D5 वगैरह मूव्स वो खेल सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रेडके ने क्या किया, उन्होंने खेला G4 इस पोजीशन पे, और अब वो अपने रुक को G5 पे लाने के लिए तैयार थे। विदित ने यहाँ पर बढ़िया कैलकुलेट किया। उन्होंने खेला नाइट B3, रुक G5, और अब विदित खेलते हैं यहाँ पे काफी सोचने के बाद नाइट C5। अब ये मूव बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब मान लीजिए कि आप बिशप C5 अगर मारते हैं, तो आफ्टर इवन रुक C5, रुक C5, बिशप C5, ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राजा बंद है पूरी तरीके से, और आने वाले टाइम में जो है ये जो डबल बिशप जो है विदित के, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। खैर, उन्होंने बिशप C6 खेला, और ये वो मोमेंट था जब विदित ने काफ़ी सोचने के बाद नाइट इंटू A6
यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव बोर्ड पे आ रहा था, हम लोग एनालाइज कर रहे थे, वो था बिशप F3 मूव। बिशप F3 का प्रॉब्लम ये था कि आप यहाँ पर जो है आपका नाइट अभी मर रहा है और आप बिशप F3 जो है यहाँ पे बिशप इंटू F3 नहीं मार सकते बिकॉज ऑफ GF3, और आपको यहाँ पे G3 वगैरह खेलना पड़ेगा, एंड दैट पोजीशन बिशप A6 के बाद आप देखेंगे कि आप जो है वो पीस डाउन हो जाएंगे। तो बिशप F3 का एक ही जवाब था, वो था H4 गुड मूव, ताकि अगर ये मारते हैं तो यहाँ पर आप रुक D8 के बाद रुक इंटू D8, किंग इंटू D8, एंड देन आप ये रुक मार सकते हैं। और अगर वो नहीं मारते हैं बिशप F3 पे, मान लीजिए, सॉरी नॉट हेयर, H4 पे, और अगर वो रुक पीछे वगैरह जाते हैं तो आपके पास बिशप B5 मूव है। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे नाइट D7 खेला। बहुत ही ऐसा मूवमेंट था जहाँ पे आपको बहुत ही एक्यूरेट मूव होना था, जरूरी था। और यहाँ पर जो बेस्ट एक्यूरेट मूव था, क्योंकि अब बिशप F3 थोड़ा डेंजरस था, क्योंकि अब बिशप B5 आपके पास है नहीं, H4 काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट मूव था बिशप F1, वो विदित ने बराबर ढूंढा 9 मिनट सोचने के बाद, रुक 8 गया, और इसके बाद अलेक्जेंडर के हाथ से गेम जाता, क्योंकि एक पॉन आपका लॉस्ट हो चुका है। और अब एक ही चीज़ है कि वाइट क्या चाहता है कि भाई उसका घोड़ा सही सलामत वापस आ जाए या इक्वलाइज पीस एक्सचेंज हो जाए, ताकि वो पॉन अप रहे एंड गेम में। विदित ने खेला बिशप D6, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे कि आप सोचें कि चलो मैं यहाँ पे पॉन इंटू, सॉरी, आप यहाँ पे सोचें कि चलो मैं पॉन इंटू ये मार देता हूँ, तो रुक C6 जो है वो विनिंग है यहाँ पे। और बैक रैंक का भी प्रॉब्लम हो रहा था, आप इस बिशप को अगर हटाने जाएंगे तो पीछे से आप देखोगे कि राजा ब्लॉक है। तो उन्होंने बिशप A4 खेला, और यहाँ पे भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन था। विदित ने यहाँ पे बिशप F4 खेला कि आप मेरा रुक मारो, मैं आपका रुक मार रहा हूँ। उन्होंने रुक A5 खेला, तो विदित ने यहाँ पे नाइट C7 चेक दिया, बिशप C7 यहाँ पर गया, बिशप C7, नाउ बिशप D1, बिशप इंटू A5, रुक इंटू A5, रुक इंटू D1, और यहाँ पर रुक इंटू A2 पॉसिबल नहीं था, ये सबसे इंपॉर्टेंट था बिकॉज ऑफ बिशप B5। तो बिल्कुल प्रेडके के हाथ से जो है वो मैच जाता चला गया। उन्होंने कोशिश की, बट विदित ने यहाँ पे फिर से गुड मूव खेला, नहीं मार सकते क्योंकि बिशप B5 चेक है, रुक C5, रुक D4। इसको रुक को अंदर अलाउ करना भी बड़ी बात थी, क्योंकि विदित ने ये देख लिया था कि ये पॉन फॉल हो रहा है और उसके बाद ये पॉन रुकेगा नहीं। तो देन उन्होंने खेला रुक B1 बट F4, ये भी गुड मूव था, किंग को फ्री करना, ये सब अलाउ करना कि आप नाइट F3 चेक दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बिशप बाहर आया, एंड देन आई थिंक वो मूवमेंट रुक B7 मरता है, उसके बाद बिशप B5 चेक, एंड देन पॉन बढ़ना शुरू A6, एंड देन उन्होंने कुछ चेक्स दी, बट अल्टीमेटली ये इवन ये पोजीशन आया जब नाइट D6 पे A7 बढ़ा कि भाई मार लो रुक, क्वीन बन रहा है वैसे भी। एंड देन आई थिंक आफ्टर दिस यहाँ पर अलेक्जेंडर पेल्के ने रिजाइन कर दिया, और ये विदित की जो है अब तक के खेल जीवन की सबसे खास, सबसे बेहतरीन जीत बन गई। याद करिए फीडे विश्व कप का वो क्वार्टर फाइनल, जब विदित आबासोव से हार करके जो है क्वार्टर फाइनल्स में हार करके बाहर हो गए थे और सेमीज़ में जगह नहीं बना पाए थे, जबकि सेमीज़ में पहुंचने पे डायरेक्ट कैंडिडेट था। तो कमाल कमाल, विदित को बहुत 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 बधाई। और आज वी का दिन था, वैशाली जो है वो भी चैंपियन बनी है फीडे कैंडिडेट्स की, वुमेंस में, मेंस में विदित चैंपियन बने, और क्रिकेट में विराट कोहली ने कमाल दिखाया। तो बिल्कुल आज वी का दिन था और कमाल का ये दिन रहा, और भारत के लिए, भारतीय खेल के लिए आज शानदार दिन था। ये मुझे याद नहीं आ रहा कि लास्ट टाइम कब फीडे ग्रैंड स्विस का ज़्यादा कुछ इतिहास तो है नहीं, कुछ सालों पहले ही शुरू हुआ है, और ऐसे में ये इतिहास मेरे ख्याल से अब बन गया कि एक ही टाइम में जो है एक ही कंट्री के दो खिलाड़ियों ने जो है मेंस एंड वुमेन्स दोनों का फीडे ग्रैंड स्विस जो है वो जीता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खबर पहुँचाइए। भारत के विदित और वैशाली बन गए हैं फीडे ग्रैंड स्विस चैंपियन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद दोस्तों।